हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 जीके क्वेश्चंस जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जीके सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित नेहरू, सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। हमारा अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? रक्षा अनुसंधान, मानव अंतरिक्ष उड़ान, समुद्र अध्ययन या फिर रोबोटिक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव अंतरिक्ष उड़ान। अगला प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायरस। पोलियो वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू या फिर किरण बेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा हैं। इनको 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526, 1556, 1761 या फिर 1857। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1952 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या फिर कावेरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 12, 8 या फिर 11। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, मंगलयान किस ग्रह से संबंधित है? चंद्रमा, मंगल, शुक्र या फिर शनि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभाव किस गैस का है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर जलवाष्प। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ ठाकुर,
सरोजनी नायडू या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। जन गण मन को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल, शनि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? मेजर, जनरल, कर्नल या फिर फील्ड मार्शल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फील्ड मार्शल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 120 दिन। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध है? मुद्रा सुधार, रेल सेवा, डाक सेवा या फिर कानून व्यवस्था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुद्रा सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? श्रीहरिकोटा, पोखरण, तारापुर या फिर कलपक्कम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोखरण। भारत में पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं, 11वीं, 12वीं या फिर 9वीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड। भारत के झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 1972, 1975, 1980 या फिर 1984। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1975 में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930, 1932, 1942 या फिर 1947। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, किस गैस को हास्य गैस कहा जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर केशव चंद्र सेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 5 जून, 15 जुलाई या फिर 10 अक्टूबर।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बाबर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजहां। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने दिल्ली में करवाया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या फिर वल्लभ भाई पटेल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पट्टाभी सीतारामैया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? आईआईटी कानपुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, बेंगलुरु आईआईएससी, दिल्ली विश्वविद्यालय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1880, 1885, 1890 या फिर 1895? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में की गई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, संगीत एवं पत्रकारिता, विज्ञान या फिर शांति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संगीत एवं पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार संगीत एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपने नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है? शुक्र, वरुण, मंगल, बुध? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वरुण। वरुण मीथेन गैस की अधिकता के कारण नीले रंग का दिखाई देता है। अगले प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर, रावतभाटा, काकरापार या फिर कलपक्कम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तारापुर। हमारा अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत अमेरिका, भारत पाकिस्तान, भारत चीन या फिर भारत और नेपाल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत और चीन। पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा या फिर राकेश शर्मा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा किस देश से संबंधित है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भाषाई आधार पर बना राज्य कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल, कोर, क्रस्ट या फिर स्ट्रेटोस्फियर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रस्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, भाग 3 में। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? हिमालय, तिब्बत पठार, काराकोरम या फिर आल्प्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तिब्बत पठार। तिब्बत पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1930, 1932, 1935 या फिर 1947? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगला प्रश्न है, दीन-ए-इलाही धर्म किसने शुरू किया था? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। दीन-ए-इलाही अकबर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925 में, 1927 में, 1928 में या फिर 1930 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1928 में। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, कोसी, घाघरा या फिर सोन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने किस स्थान पर ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई? दिल्ली से कोलकाता के बीच, कोलकाता से पेशावर के बीच, पटना से लाहौर के बीच या फिर दिल्ली से काबुल के बीच? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता से पेशावर। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर के बीच बनवाई थी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस की बात की है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।